हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ में आए हैं आप लोगों के पास में, जिसमें हम बातें करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन जो ये आज की वीडियो है वो होगी आपके लिए ख़ास, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी कंटेंट के बारे में नहीं है या किसी इंफॉर्मेशन को लेकर नहीं है। ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको मिलेगी आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एक पेपर सेट से, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होम साइंस अपना पैटर्न पर क्वेश्चंस देता है, कितने क्वेश्चंस कितने पैटर्न्स पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला है ये आपका DSSB का है और ये पेपर है आपका डोमेस्टिक साइंस के नाम से भी इस पेपर को आप जान सकते हैं। क्योंकि जो होम साइंस है, होम साइंस के अपने अलग अलग कई नामों से इसे जाना जाता है। कहीं इसे होम साइंस कहते हैं, कहीं इसे घरेलू विज्ञान कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में हम डोमेस्टिक साइंस भी कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें लिखा है यहाँ पे DSSB डोमेस्टिक साइंस क्वेश्चन पेपर 2014। ये 2014 का आपका लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, ये वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आज हम इसकी बात करेंगे सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि हमारे लिए होम साइंस के सब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पेपर। तो सबसे पहले इसमें आपसे पूछा गया है जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको मैं पहले से बताना चाहूँगी कि इसमें आते हैं आपके 200 क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके होते हैं जनरल पेपर के, जिसे आप सामान्य पेपर भी बोल सकते हैं। और वो आपका 20-20 क्वेश्चन में डिवाइड होता है। और 20-20 क्वेश्चन में जैसे हम डिवाइड करते हैं, इससे रिलेटेड मैंने आपको सबसे पहले एक वीडियो भी आपको बनाया था, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक फर्स्ट पेपर जीके में इंक्लूड होता है आपका, से एक आपका रीजनिंग को लेके होता है, एक आपको मैथ के होता है, एक आपका इंग्लिश होता है, और एक अभी आपका बचा हुआ है जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, और एक आपका जाता है मैं अभी आपको बताती हूँ। एक सब कुछ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश के साथ एक आपका आता है हिंदी का, ठीक है। तो इसमें हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 20 होते हैं, मैथ के 20 होते हैं, रीजनिंग के 20 होते हैं, और जीके या करंट अफेयर भी आप बोल सकते हैं, उसके भी आपके 20 होते हैं। तो टोटल आपके जो होते हैं 100 क्वेश्चन आपके होते हैं जनरल पेपर से होते हैं 100 आपके, और साथ ही साथ आपके 100 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव वाले। तो टोटल मिलाकर आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं, और आपका टाइम पीरियड वही होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वाले पेपर की। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें क्या पूछा है कि टेक्सटाइल्स, यह शब्द लेटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। जो टेक्सटाइल शब्द है वो लेटिन भाषा से तो लिया गया है, लेकिन वो किस शब्द से लिया गया है इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। फर्स्ट आपको दे रखा है फाइबर, फैब्रिक, क्लॉथ या वोवन। तो इन चारों में से जो आपको बताना है वो सिर्फ आप जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँगी, और नहीं तो मैं आपको आंसर बताती हुई आगे बढ़ूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ वोवन है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ड टेक्सटाइल कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड फाइबर, फैब्रिक, क्लॉथ या वोवन। यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑप्शन डी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ए स्टेप फाइबर इज मेजर इज, आपका जो फाइबर होता है, जो रेशा, जो तंतु होता है, उसे किस में मापा जाता है। तो इसमें किस में मापा जाता है, इंच में, सेंटीमीटर में, बोथ इंच और सेंटीमीटर में, या फिर नन, किसी में भी नहीं। यहाँ जो ये नापा जाता है ये आपका बोथ, दोनों में नापा जाता है। और ये यहाँ पे आपका हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह प्रक्रिया है जिसमें तंतु को तागा या धागा बनाया जाता है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंतु को धागे या तागे में बदल दिया जाता है, वो है आपकी कताई की प्रक्रिया। क्योंकि आपने देखा होगा अपने घर में भी, जब बुजुर्ग महिलाएं चरखे पर
जो सूत्र होता है, जो सूत होता है, जो कॉटन होती है, कॉटन के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको चरखे पर लपेट कर उनसे एक धागे का निर्माण किया जाता है। और ठीक उसी तरीके से जब हम औद्योगिकरण में जाते हैं, बड़े लेवल पर कार्य करते हैं, तो उसमें भी मशीनों के द्वारा रेशों को बांटा जाता है, कताई की जाती है और कताई के द्वारा ही धागे का निर्माण होता है। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर मटेरियल इनटू yarn और थ्रेड। तो आपको इसमें बताना था कि किस के द्वारा धागा बनाया जाता है। तो ये स्पिनिंग के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर ऑफ स्प्रिंग बैक टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर कंप्रेशन। यहाँ आपसे पूछा गया कि ये जो तंतु की स्पीडन के बाद अपने मूल आकार में आने की क्षमता को क्या कहते हैं, कि यदि किसी तंतु को खींचा जाए और वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंसी कहते हैं, या फिर रिलेसेंसी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, या लुस्टर कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। इसे हम कहते हैं रेसिलेशंस। रेसिलेशंस अब यहाँ पे कहते हैं, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। ये आपका 104 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा आपका लचीलापन। फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिखा दूंगी और आप बाद में से उसको देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप हिंदी में से देख कर आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। इस तरह ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बार बार ऊपर नीचे करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और आपको भी देखने में होगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंतु की विशेषता जैव स्वभाव की है। जो आपके तंतु की विशेषता है वो जैव प्रभाव की है, वो कौन सी है? फफूंदी से प्रतिरोध, कीट से प्रतिरोध, सूर्य प्रकाश से प्रतिरोध, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपकी जो आंसर है वो आपका होगा इसमें उपयुक्त सभी, क्योंकि जैव इसके तंतु की जो विशेषता होती है वे जैव स्वाभाविक तीनों से ही होती है, फफूंदी से भी होती है, कीट से भी होती है और सूर्य के प्रकाश से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि मनुष्य द्वारा निर्मित सभी तंतु फिलामेंट तंतु होते हैं। ये बात सही है, गलत है, असंगत है या असंबंधित है? यहाँ पे जो मनुष्य के द्वारा तंतु बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम तंतु कहते हैं। और कृत्रिम तंतु जो होते हैं वो फिलामेंट तंतु होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन आपके टेक्सटाइल से लिया गया है, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, एकमात्र नैसर्गिक खनिज तंतु है, यानी कि एकमात्र एक ऐसा नैसर्गिक खनिज तंतु है, वो कौन सा तंतु है? एस्बेस्टोस है, अल्पाका है, नायलॉन है, या पॉलिएस्टर है? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, एस्बेस्टोस, क्योंकि ये खनिज तंतु होता है। नेक्स्ट है आपका, ऊन के प्रोटीन को कहते हैं। ऊन के प्रोटीन को कहते हैं, उनमें कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ऊन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, कितने नाइट्रोजन से मिलकर बना है, या किस प्रोटीन से मिलकर बना है, यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं। तो जो ऊन है, ऊन आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर तो बनता है। ठीक है, किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये यहाँ पे आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ से हिंदी में क्वेश्चन को कराऊंगी, आप बाद में वीडियो को स्किप करके बाद में से देख सकते हो। तंतु के लिए कोया के निर्मित को कहते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना होगा जो हमारा तंतु है उसके कोए को निर्मित को आप क्या कहते हो? कृषि, टिश्यू पालन, कृत्रिम पालन, या कोष कीट पालन, रेशम उत्पादन। तो यहाँ पे तंतु के कोए को क्या कहते हैं आप? कोष कीट पालन, रेशम उत्पादन हम यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस जाति के पतंगे से उत्कृष्ट श्रेणी का कच्चा रेशम उत्पन्न होता है। यानी कि जो रेशम है, रेशम कई प्रकार के होते हैं, रेशम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो
एकदम उत्कृष्ट अच्छी श्रेणी का जो कच्चा रेशम प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? फैब्रियोन से प्राप्त होता है। किसी भी टॉपिक का जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस लिए वो बहुत ही बेसिक से लिए। आपको ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाओगे तो आप स्टूडेंट से यही करते हैं अपनी कि मैटर को बिल्कुल डीपली पढ़ते हैं और जो ऊपर से जो बहुत ही बारीकी क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसी वजह से उनका आंसर भी गलत हो जाते हैं। उनको डीप नॉलेज होती है लेकिन जो सरसरी नॉलेज जिसकी ज़रूरत होती है वो उनके पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1924 के पूर्व को कृत्रिम रेशा कहते हैं, यानी कि 1924 से पहले कौन से तंतु को कृत्रिम तंतु के नाम से जाना जाता था? नायलॉन या फिर रेयॉन, पॉलिएस्टर या एसीटेट। तो जो आपका रेयॉन का तंतु है इसे आप कृत्रिम तंतु के नाम से पहले जाना जाते थे। नेक्स्ट है आपका पहले निर्मित नायलॉन को नायलॉन कहते थे। अब इसके जो अणु हैं, अणुओं को कितने कितने भाग में बांटा गया है, यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहले निर्मित नायलॉन के जो तंतु थे वो कितने कितने भाग में बटे हुए थे? 6 6, 7 7, 8 8 या फिर 9 9 के भाग में बटे हुए थे। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आपका ए, 6 6 के पार्ट में आपके तंतु बटे हुए होते थे। नेक्स्ट है आपका मजबूत तंतु के बहुलक लंबे होते हैं और कमजोर तंतु के बहुलक लघु होते हैं, यानी कि जो मजबूत तंतु होंगे उसके बहुलक लंबे होंगे और कमजोर तंतु के बहुलक छोटे होंगे यानी कि लघु होंगे। ये बात सही है, गलत है या असंबंधित है या फिर असंगत है? ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो लंबे तंतु होंगे तो लंबे तंतुओं को तो जोड़ने में बहुत दूर जाके गांठ लगानी पड़ेगी, लेकिन जो छोटे तंतु होंगे उन्हें जोड़ने में, उन्हें चिपकाने में एक दूसरे से जब हम उन्हें चिपकाएंगे तो कहीं ना कहीं वस्त्र कमज़ोर बनता है और कमज़ोर वस्त्र अच्छा वस्त्र नहीं माना जाता। नेक्स्ट है आपका सिल्वर। यह शब्द सूत की रचना में आता है। जो सिल्वर शब्द है यह सूत की रचना में आता है। तो किसकी कौन से कपड़े की रचना में यह वस्त्र आता है इसमें आपको यहाँ पे ये बताना है। छाल्टी यानी कि लीलन, ऊन, रेशम या सूती कपड़ा। आपका जो ऑप्शन डी है ये एकदम सही है, सूती कपड़ा सूत की रचना में आता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश क्वेश्चन को, और इंग्लिश क्वेश्चन के बाद अब मैं आपको कराऊंगी हिंदी में और आप इसको बाद में देख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है रेयॉन, विस्कोस रेयॉन किससे बनता है? विस्कोस रेयॉन किससे बनता है? कताई से, आर्द्र कताई से, शुष्क कताई से या फिर ऊपर सभी से? जो आपका विस्कोस रेयॉन है ये आपका आर्द्र कताई के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है आपका SPI है। इसमें SPI क्या है? इसमें आपको एक फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है और इसमें आपको बताने की फुल फॉर्म कौन सी इसमें सही है। स्टेचस फॉर मीटर, ए स्टेचस पर इमेज, सेकंड स्टेचस पर इंच, थर्ड या इनमें से कोई नहीं। SPI का मतलब होता है स्टेचस पर इंच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलिएट पार्श्व पूर्व रूपरेखा शब्द दर्शाता है। ग्रेन लाइन किसी कपड़े का बाहरी आकार, कपड़े का अंदरूनी आकार या कपड़े का अतिरिक्त बड़ा भाग। तो ये जो सिलेट पार्श्व रूपरेखा होती है यह आपको किसी कपड़े का बाहरी आकार को दर्शाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी ऊपरी तल के स्पर्श और दिखावट को कहते हैं, यानी कि किसी ऊपरी तल के स्पर्श और दिखावट को कहते हैं। पोत कहते हैं, आकार कहते हैं, रंग कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये तो आपको पता है कि जो आकार होता है वो भी पूरी तरीके से दिखाई देता है, रंग भी पूरी तरीके से और लाइनिंग भी पूरे में दिखाई देती है। लेकिन जो पोत है ये ऊपरी तल के स्पर्श से भी आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधिकांश उपयोग में आने वाला व्यंजक ब्लीच है। अधिकांश उपयोग में आने वाला व्यंजक ब्लीच है। ये क्वेश्चन जो है आपका
ये क्वेश्चन जो है आपका फिनिशिंग परिसज्जा से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने अभी आपको एक जो वस्त्र पर फिनिशिंग होती है मॉइस्चराइजेशन की, उससे रिलेटेड भी अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ। आप उसे ज़रूर देखिएगा और आगे भी उसके पार्ट आते रहेंगे। तो इसमें आपको बताना था कि ये जो परिसज्जा है, जो ब्लीचिंग है, वो कौन सी अधिक उपयोग में आने वाली है। क्लोरीन विरंजक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विरंजक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो दोनों होता है, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन विरंजक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड विरंजक दोनों ही ब्लीच में आने वाला विरंजक है और ये परिसज्जा के लिए, फिनिशिंग के लिए काम करता है। ठीक है, फिनिशिंग के लिए काम करता है। नेक्स्ट है आपका पटोला, यहाँ से संबंधित है। ये पटोला है। पटोला एक स्टेट का कढ़ाई होती है और वो कढ़ाई किस स्टेट की है ये आपको बता रहा है। बंगाल, दक्षिण भारत, बनारस या गुजरात। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपका गुजरात आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन है। जो आपका कोई भी आप अगर सूट सिलते हो या कोई भी वस्त्र बनाते हो तो गले को जोड़ने वाले, गले से कॉलर को जब आप जोड़ते हैं, ठीक है, जब कॉलर को आप जोड़ते हैं तो उस लाइन को आप क्या कहते हैं? उस लाइन को आप कहते हैं नेक लाइन, आप उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीके में नहीं होता। जो आपका टाँके होते हैं, टाँके होते हैं, जो आपके टाँके होते हैं, बुनाई से रिलेटेड टाँके होते हैं। कपड़े को बनाने से पहले भी हम टाँकों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें पूछा है कि टाँकों में क्या सम्मिलित नहीं होता? आकार सम्मिलित नहीं होता, तनाव नहीं होता, गहराई नहीं होती या संगति नहीं होती। तो टाँके में सभी चीज़ें सम्मिलित होते हैं लेकिन गहराई सम्मिलित नहीं होती। कोई भी टाँका गहरा नहीं हो सकता। कितना गहरा होगा? क्योंकि कपड़ा तो बहुत पतला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉटन रेशम के अवरंजित रेशम होता है। ये बात सही है, गलत है, या फिर इससे असंबंधित है या असंगत है? जो कॉटन रेशम होता है वह अरंजित रेशम होता है, ये बात बिल्कुल असंगत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बात यहाँ पे इन्होंने गलत बताई हुई है। गलत कह सकते हैं या इस बात का कोई तर्क नहीं है। नेक्स्ट है पहले भोजन के चयन में प्रमुख गाइड होता था। जो हम पहले घर में किसी भी प्रकार का भोजन बनाते थे तो वहाँ पर ध्यान रखना होता था रिवाज का, आदत का, भूख का। यानी कि भूख में व्यक्ति किस तरीके का व्यक्ति, किस आयु वर्ग का व्यक्ति है, उसे क्या चीज़ें पसंद है और क्या आपके बजट की चीज़ें हैं। यानी कि रीति रिवाज के द्वारा भी अब इसमें आप धर्म से भी इस बात को जोड़ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस धर्म से संबंधित होगा वो उसी प्रकार का भोजन ग्रहण करेगा। दूसरा है कि व्यक्ति की आदत के अनुसार जो व्यक्ति होते हैं, कोई भी है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, आपकी फैमिली में सभी होते हैं, तो उनकी आदत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या फिर नूडल्स वगैरह खाते हैं। ठीक है। फिर भूख की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने की, तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका शरीर में कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तित होता है। इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा शरीर है उसमें कैरोटीन का विटामिन ए किस में जाकर परिवर्तन करता है? तो अग्नाशय में करता है, पित्ताशय, आंत में करता है। इन तीनों में से किसी में भी नहीं करता। ठीक है। वो सीधा सीधा जाता है यकृत में और वहाँ पे जाके परिवर्तन करता है। तो ये थे आपके 125 में से 25 क्वेश्चन। आज मैं यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन ही कराऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते। और अगर ये पार्ट 1 होगा हमारे पेपर का, प्रीवियस ईयर के पेपर का 2014 वाला, इसके सेकंड पार्ट मैं आपको दूंगी कल। क्योंकि सेकंड आप इन क्वेश्चन को आराम से देखिएगा कहाँ से आए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने सब्जेक्ट क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद स्टडी करिएगा अपने पेपर को लेकर। ठीक है। तब तक मैं आपको दूंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हो मुझसे तो ज्वाइन करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाए और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। सिर्फ इसी काम को करने के लिए इस चैनल को खोला गया था। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।